अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव किया था इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। यानी कि हो क्या रहा था, हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, उसका हमने एक पॉइंट लिया है या एक पार्टिकल जो गया था पी से क्यू तक अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एफ, और उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या था आर, और उसके पोजीशन वेक्टर के जो दो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो हमने देखा था कि उस पर जो टॉर्क लगेगा, अगर वो एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है, उस पर जो टॉर्क लगेगा उसका फॉर्मूला होता है एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ये हमने वर्क डन की कॉन्सेप्ट से डिराइव किया। ठीक है, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। आज हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। और पोलर कोऑर्डिनेट्स से यहाँ पे क्या मतलब है, हम इस डायग्राम को थोड़ा दूसरे एंगल से बनाएंगे। अब जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो है पी। पी पे फोर्स लग रहा है एफ, पी पे फोर्स लग रहा है एफ, और जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से कितना आर। हम इन दो चीज़ों को सेपरेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम में ये सपोज है हमारा, ये वाई एक्सीज है, से दिस इज एक्स एक्सीज। यहाँ पे सपोज पी है, इसका पोजीशन वेक्टर है आर, और इस पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी ए एफ वेक्टर। और आर जो एंगल बना रहा था, अगर आप पिछली डायग्राम में देखेंगे, आर जो एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा था दैट वाज थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड्स। फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को प्रोड्यूस किया बैकवर्ड्स, और यहाँ से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। ठीक है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे। तो ये मीट कर रहा है एट पॉइंट एन, ये मीट कर रहा है एट पॉइंट एन, दिस इज ओ। एंड लेट्स सपोज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स is making an angle alpha with x direction, is making an angle alpha with x direction। और जो पोजीशन वेक्टर r है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को अगर आगे बढ़ाएंगे, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को अगर आगे बढ़ाएंगे, यानी कि f और r के बीच, f और r के बीच जो एंगल है दैट इज फाई, दैट इज फाई। तो अपने आप ये एंगल भी कितना होगा, फाई। ठीक है, रिमेंबर F इज द फोर्स एट द पॉइंट P। ठीक है, और जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है R। ये दो चीज़ों को आपने याद रखना है। R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड F इज द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट पॉइंट। ठीक है, R और F के बीच एंगल फाई, R और F के बीच एंगल फाई, F और X डायरेक्शन के बीच एंगल अल्फा, R और X डायरेक्शन के बीच एंगल थीटा। ठीक है, तो कॉमन सेंस है कि थीटा और फाई को अगर हम ऐड करेंगे तो वो विल गेट अल्फा। ठीक है, तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू अल्फा। फ्रॉम द फिगर अगर आप देखेंगे कौन सा एंगल इनमें से बड़ा है, अल्फा है। यानी कि ये जो फाई है, अगर इसके नीचे आप एक लाइन खींचोगे ऐसे, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ऊपर वाला फाई हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, छोटा एंगल थीटा। तो फाई और थीटा को जब आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा। ठीक है, तो भाई हमने लिखा फाई प्लस थीटा इज अल्फा। तो फाई किसके बराबर होगा, फाई इज इक्वल टू अल्फा माइनस थीटा, फाई इज अल्फा माइनस थीटा। अब हम फोर्स के दो कंपोनेंट्स देखेंगे। फोर्स के दो कंपोनेंट्स क्या है, फोर्स वेक्टर जो है वो एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, तो एक्स वाला कंपोनेंट होगा कॉस अल्फा, वाई वाला कंपोनेंट होगा साइन अल्फा। तो एफ एक्स जो है दैट इज एफ कॉस अल्फा, एफ वाई जो है दैट इज एफ साइन अल्फा। ये क्लियर हो गया। और ऑलरेडी हमें पता है, कल ही हमने लिखा एक्स बराबर है आर कॉस थीटा, वाई इज आर साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला कल ही हमने डिराइव किया इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। चलो देखते हैं क्या आया था।
ये फॉर्मूला आपके सामने, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, दिस इज एक्स, एक्स मतलब जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, एफ वाई मतलब फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, नीचे छोटा सा वाई लिखना है, माइनस जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका वाई कोऑर्डिनेट, उसके पोजीशन वेक्टर का वाई कोऑर्डिनेट, इनटू फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, एक्स, तो एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, ठीक है। तो टाउ आएगा, एक्स इज आर कॉस थीटा, एफ वाई इज एफ साइन ऑफ अल्फा माइनस वाई इज आर साइन थीटा, एफ एक्स इज एफ कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। अब देखिए कॉमन क्या है, आर आर एफ एफ, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू आर एफ बाहर, आर एफ बाहर, अंदर क्या बचा, साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा, साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा, क्या कह सकते हैं इसके बारे में, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, तो बराबर आर एफ साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा, आर एफ साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा। अब ऊपर देखिए, अल्फा माइनस थीटा इज फाई, देयरफॉर टॉर्क इज आर एफ साइन ऑफ फाई, आर एफ साइन ऑफ फाई, दिस इज फॉर्मूला फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट से यहाँ पे मतलब क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट से मतलब है कि जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, आप उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स नहीं ले रहे हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स नहीं ले रहे हो, बल्कि आप उसका क्या ले रहे हो, उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितना आर, और उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल कितना थीटा, आप आर और थीटा के साथ स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो दो दीज आर कॉल्ड एज पोलर कोऑर्डिनेट्स इन एसपीसी, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट आप सिंपली याद रखोगे कि अगर आपको प्लेन में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, एक तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और उसके पोजीशन वेक्टर का एंगल, या विद एक्स एक्सिस या विद वाई एक्सिस, तो हमने लिया विद एक्स एक्सिस, दैट इज आर एंड थीटा। तो पी जो है पॉइंट, इसके जो दो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज आर एंड थीटा, तो इन टर्म्स ऑफ दैट हमने डील किया, तो टॉर्क का फॉर्मूला आया आर एफ साइन ऑफ फाई। नाउ व्हाट इज साइन ऑफ फाई, नाउ व्हाट इज फाई, फाई इज द एंगल बिटवीन, yes, you have to keep that in mind, phi is the angle between r and f, phi is the angle between r and f, यानी कि फाई वो एंगल है जो फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के पोजीशन वेक्टर के बीच एंगल है, दैट इज फाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो दैट अगर दो वेक्टर्स हमारे पास हैं ए एंड बी और उनके बीच एंगल थीटा है, तो हम ए बी साइन थीटा को कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो आर एफ साइन फाई को कैसे लिखेंगे, आर क्रॉस एफ, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होगा इन वेक्टर फॉर्म, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर विद एफ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर विद एफ, ठीक है। तो किसी कोई जब बॉडी जब रोटेशनल मोशन करती है तो टॉर्क जो उस पर लगेगा वो दो चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, किस किस का, जिस पॉइंट पे फोर्स लगे उसका पोजीशन वेक्टर हो गया आर, क्रॉस कितना फोर्स लग रहा है, तो टॉर्क कैन बी डिफाइंड एज, ये एक और डेफिनेशन आ गई, थर्ड और फोर्थ वॉट एवर इट इज, आई थिंक थर्ड डेफिनेशन है ये, टॉर्क is defined as the cross product of position vector of point of application of force with force. So this is another definition of torque, R cross F. अब इसके केसेस हैं, जैसे मैं कहूँगा R और F की डायरेक्शन सेम है, R और F की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल जीरो, टॉर्क जीरो। अब इसको समझेंगे कैसे हम रियल लाइफ में, जैसे सब ने देखा होगा नॉब जो होता है, ये अगर हम नॉब की एग्जांपल ना लें, अगर हम स्क्रीविंग ऑफ या अनस्क्रीविंग ऑफ नट अगर हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ हैंडल, ठीक है, मान लीजिए ये नट है, ये कोई नट है, इसको हमने खोलना है या बंद करना है विद द हेल्प ऑफ हैंडल, तो हैंडल इज लाइक दिस,
ठीक है, तो इसमें इसको फंसाया और हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे हम लगा रहे हैं फोर्स। अगर मैं इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो ये नट स्क्रू हो जाएगा, ये नट स्क्रू हो जाएगा। अगर मैं इस फोर्स को उल्टा करूंगा तो नट अनस्क्रू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, आप यहाँ पे फोर्स यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये है, और ये मान लीजिए ओरिजिन आप, ठीक है ना, जिसके अबाउट मोशन हो रहा है। ये बात समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यहाँ पे पी था, मोशन किसके अबाउट हो रहा था, ओ के अबाउट। या पिछली डायग्राम में देख सकते हैं ये घूम रहा था ऐसे, ठीक है, तो सेंटर ऑफ रोटेशन था पी। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन है ये नट, ठीक है, तो जहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं उसका पोजिशन वेक्टर ऐसे आर, ठीक है, और एफ कहाँ लगा, नीचे, तो आर और एफ के बीच एंगल कितना, 90। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हम फर्स्ट केस लेंगे कि आर और एफ के बीच एंगल 0 होगा, यानी कि आर और एफ पैरेलल होंगे, तो बताओ टॉर्क कितना 0। यानी कि अगर आप इस हैंडल को यहाँ खींचोगे या यहाँ खींचोगे तो नट तो खुलेगा नहीं कभी, क्योंकि टॉर्क 0 है। ये सेम केस है कि अगर आप दरवाज़ा देख रहे हो, दरवाजे को अगर आप परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगाओगे, यानी कि दरवाजे को अगर आप प्लेन के अलोंग ही खींचोगे अंदर बाहर, तो दरवाज़ा तो कभी खुलेगा नहीं, आपको किसी एंगल पे खींचना है। ठीक है, तो तभी तो टॉर्क लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आर और एफ के बीच एंगल 0 हो गया तो टॉर्क 0। अच्छा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, एक कंडीशन ये है कि आर बड़ा होना चाहिए, ये जो हैंडल है इसकी आरम बड़ी होनी चाहिए, और फॉर द सेम रीज़न जो हम दरवाजे पर नॉब लगाते हैं, हैंडल लगाते हैं, वो हम दरवाजे के बीच में नहीं लगाते, वो हम दरवाजे के एंड पे लगाते हैं, सच दैट जो कब्ज़ा होता है, हिंज होता है, हिंज, उससे हैंडल की डिस्टेंस मैक्सिमम रहे, सच दैट टॉर्क ऑन द डोर इज़ मैक्सिमम। एक बात। दूसरी बात, अगर आर और एफ फिक्स हो गया, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो एंगल को चेंज करना है, तो आर और एफ के बीच एंगल कितना होना चाहिए, 90। उस सिचुएशन में टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम। उस सिचुएशन में टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो ये 2-4 फार्मूला हमने देखे टॉर्क के। अब इसको अगर हम तीनों कंपोनेंट देखें, यानी कि मोशन, रिजिड बॉडी का रोटेशनल मोशन हो रहा है स्पेस में, तो टॉर्क के तीनों कंपोनेंट्स होंगे, और मैं तीनों कंपोनेंट्स को लिखूंगा। जैसे आर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और एफ के 3 कंपोनेंट्स है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। मैं सीधे डिटरमिनेंट मेथड लगाऊंगा, आर क्रॉस एफ किसके बराबर होगा, ये आई, ये जे, ये के, ये आपने पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई जेड, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। ठीक है, तो क्या आएगा, टाउ इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू आई कैप, यहाँ पे इस रो को हाइड किया तो आएगा वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, आगे आएगा आई कैप। ये आप खुद करोगे, मैं सीधे लिख रहा हूँ रिजल्ट, मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ, इसमें बीच में माइनस प्लस इधर उधर करके मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ। वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई प्लस जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड जे कैप प्लस एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, आगे क्या आएगा, के कैप, आगे क्या आएगा, के कैप। तो ये टॉर्क के तीनों कंपोनेंट्स होंगे इन वेक्टर फॉर्म। अब जो देखिए पीछे जो हमें फॉर्मूला आया, ये देखिए एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, ये ढूंढो यहाँ पे कहाँ पे है, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, यानी कि जो हमने कल टॉर्क डिराइव किया वो इस टॉर्क का एक कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट। क्यों जेड कंपोनेंट है, क्योंकि मोशन हो रहा था किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, तो आपको टॉर्क की डायरेक्शन चाहिए, टॉर्क की डायरेक्शन के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालनी है। किस क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालनी है, आर क्रॉस एफ। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको राइट हैंड रखना है आर वेक्टर पे, राइट हैंड रखना है आर वेक्टर पे, और फिंगर्स को कर्ल करना है टुवर्ड्स एफ, तो जिधर थंब होगा वही। ठीक है, तो अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे, ये जो डायग्राम हमारे पास थी यस्टरडे की, ये आर है इधर, ये एफ है इधर। अगर आप आर क्रॉस एफ करेंगे तो टॉर्क तो ऊपर ही आएगा ना, इसीलिए हमें कल कौन सा कंपोनेंट मिला टॉर्क का, जो कि एक्चुअल फॉर्मूला में कौन सा कंपोनेंट होता है, जेड कंपोनेंट। ठीक है, तो डायरेक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा है इन क्रॉस प्रोडक्ट। राइट हैंड यू हैव टू कीप
at r vector and curl your fingers towards f vector, the direction of thumb will give the direction of torque. So this is the concept of torque. बहुत सारी डेफिनेशन मैंने बताई. पहले हमने बताया कि इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द फोर्सेस विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम. दूसरा मैंने बताया कि इट इज़ दैट क्वांटिटी विच वन मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिव्स द अमाउंट ऑफ वर्क. सिमिलरली सेम इन द वे द फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट गिव्स द वर्क. थर्ड मैंने बताया it is defined as cross product of point of position vector of point of application of force with force applied. ठीक है, तो these are all definitions of torque. ठीक है, तो जो काम फोर्स ट्रांसलेटरी मोशन में रेक्टिलिनियर मोशन में कर रहा है वही काम टॉर्क रोटेशनल मोशन में करता है. ठीक है, आपको पता है, ये बात भी पता होनी चाहिए कि जैसे कल मैंने बताया कुछ दिन पहले, शायद पहले लेक्चर में, कि हम v इज इक्वल टू आर ओमेगा हमने पढ़ा है, या v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा हमने पढ़ा है. ठीक है, a इज इक्वल टू आर क्रॉस अल्फ़ा हमने पढ़ा है. रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. इसी तरह से रिलेशन बिटवीन सॉरी ये गलत हमने लिखा, ओमेगा इज इक्वल टू वी क्रॉस आर था, आर क्रॉस वी. सॉरी इट वाज वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर क्रॉस ओमेगा परहैप्स. ठीक है, तो जो भी है, इसी तरह से हमारे पास टाउ जो है दैट इज़ आर क्रॉस एफ. ठीक है, तो इस क्रोनोलॉजी से, इस एनालॉजी से आप ये याद रख सकते हो, इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विद फोर्स इटसेल्फ. अब आगे जो हमारे पास है, वेलोसिटी का हमने सबस्टिट्यूट पढ़ा, एक्सेलरेशन का सबस्टिट्यूट पढ़ा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सबस्टिट्यूट पढ़ा, फोर्स का सबस्टिट्यूट पढ़ा. तो अब आएगा लीनियर मोमेंटम का सबस्टिट्यूट, उसका नाम होगा एंगुलर मोमेंटम. वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में. सेम सीक्वेंस, सेम डेरिवेशन. ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट से चलेंगे हम. एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद जाएंगे मास का सबस्टिट्यूशन, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का सबस्टिट्यूशन, एंड आफ्टर दैट वी विल कम टू सम थ्योरम्स, और उसी के साथ ही चैप्टर एंड हो जाएगा. थैंक यू.